देखिए 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। ठीक। पहला आता है पुअर माइंडसेट। ओके। पुअर माइंडसेट बताता है कि आपकी इनकम आई और वो एक्सपेंस में चली गई, मतलब आज कमाया आज ही खाया, दिहाड़ी मजदूरी जैसे होती है। आपने रुपए सुबह 500 रुपए कमा लिए, हाँ, शाम को गए, खाना खा लिया, पौवा मार लिया, जो करना कर लिया, दिन आया पैसा खत्म, अगले दिन का पता नहीं। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। पैसा आया, आपने लायबिलिटी खरीद ली, जो मैंने आपको बताया, उधार ले लिया, हाँ। गाड़ी ले ली, बाइक ले लिया, घर ले लिया, और उससे आपने अब उसकी चुकानी है, तो आपकी इनकम उसी में घूमती रह जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या होता है? इनकम आती है, एसेट खरीदता है, दुकान खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, स्टॉक खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, सोना खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, कुछ भी खरीदेगा, पर एसेट खरीदेगा। बाद में वो एसेट भी पैसा जनरेट करता है और इनकम भी पैसा जनरेट करती है, जिससे वेल्थ कंपाउंड करने लग जाती है। मोस्टली लोग, जिससे लोग बचत तो करते हैं, बचत और ग्रोथ उस तरफ बढ़ने में माइंडसेट का भी एक रोल है। बिल्कुल है। देखिए, आपके ना पैसे के साथ रिश्ते होते हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता जन्म से है, पर मृत्यु तक नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके मृत्यु तक आपका रिश्ता हो, पर जन्म से नहीं है, क्योंकि वो तो लेट आते हैं ना, एंट्री मारते हैं लाइफ में। तो किस चीज का रिश्ता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है? पैसा। तो अगर किसी के साथ आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक रिश्ता निभाना है, तो थोड़ा रिश्ता ठीक ही कर लो ना, इसके बारे में समझ लो। बिल्कुल। तो मनी के ना लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्पेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी को अवॉइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मनी डिसीजंस दूसरों पे डाल देते हैं, मेरे पापा कर लेंगे, मेरे हस्बैंड कर लेंगे, मेरी वाइफ कर लेगी, मेरा भाई कर लेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपना घर जला के दूसरे को गर्मी देते हैं, मतलब अपना अभी ठिकाना नहीं है पर दूसरे को उधार दे दिया। हर तरह के लोग हैं जो जिनके इमोशनल कनेक्ट्स हैं पैसे के साथ, रिश्ते हैं। कुछ गलतियां भी लोग करते हैं, मतलब मिडिल क्लास मनी मिस्टेक भी करते हैं। वो आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं बड़े जो मिडिल क्लास करता है? पहली तनख्वाह आते ही अपने पे उधार बांध लेते हैं। अच्छा। पहली तनख्वाह आते ही बहाना ढूंढते हैं उधार लेने का। पहली तनख्वाह, आप याद करिए, दोस्तों के बारे में याद करिए, किसी के बारे में याद करिए, पहली तनख्वाह तो बोलेंगे चलो बाइक ले लेते हैं। कितनी किस्त है? किस्त अच्छा 70,000 की बाइक है, 3,000 की समझो किस्त बन गई, 2,500-3,000 की, तो किस्त बांध ली। तो तनख्वाह वाला जो मिडिल क्लास तबका है, वो क्या सोचता है कि सैलरी आते कोई ना कोई ईएमआई बांध लो, ताकि दुनिया को दिखा सकूं, देखो हमारे पास बाइक आ गई, देखो हमारे पास फोन आ गया, देखो हमारे घर आ गया। पहली तनख्वाह ही आपने बोला चलो अब घर ले लेते हैं। तो आपने जो है तनख्वाह आते ही जो ईएमआई बांधने का, जो उधार लेने का जो लोगों को हो गया है ना एक फितूर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत होता है, क्योंकि हम यंग हैं, हमारे पास बहुत समय है। पर एज आई एज, एज एवरी वन ऑफ अस एजेस, हमारा ह्यूमन कैपिटल कम होता है, हमारी काम करने की क्षमता कम होती है, माइंड का अपग्रेड होने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। पर उस दौरान आप अपना फाइनेंशियल कैपिटल बनाते हो, आपके पास एफडी होती है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, गोल्ड होता है, तो वो आपका फाइनेंशियल कैपिटल बन जाता है। पर अगर आपका ह्यूमन कैपिटल गिर रहा है और आपने फाइनेंशियल कैपिटल की जगह लाइबिलिटी ले ली है, तो भाई आप तो बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हो, आखिरी दिन तक काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सिचुएशन है। नाइस। अब जरा बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ की। जी, है ना? या आपने एसआईपी को लेकर बताया भी कि एसआईपी ने आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट टर्न लाया, मनी फिलॉसफी चेंज की। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, और इसको अच्छा क्यों माना जाता है? देखिए, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से निवेश करना। काफ़ी लोग मुझसे आगे पूछते हैं सर बेस्ट एसआईपी बताओ। मैं उनको बोलता कि बेस्ट एसआईपी नहीं होती है, एसआईपी होती है। बेस्ट एसेट क्लास होता है, राइट एसेट क्लास होता है। एक्चुअली सबको ना बेस्ट चाहिए, उनको बेस्ट की जरूरत नहीं है, राइट की जरूरत है। लोग कहते हैं बेस्ट बताओ सर, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ, बेस्ट स्टॉक बताओ। बेस्ट नहीं, राइट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट है हो सकता है आपके लिए राइट नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिसमें जो बेस्ट है वो राइट नहीं होता। तो एसआईपी एक नियमित तरीका, और ये बहुत समय से चल रहा है। अगर आप धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं, वो भी एसआईपी है, हर साल खरीदते हैं, तो भी एसआईपी। ऐसा जरूरी नहीं है महीने में खरीदनी है। अच्छा, एसआईपी का मतलब होता है नियमित तरीके से जो आप निवेश करो। नियमित का मतलब ये नहीं है कि महीने में हर बार, नियमित हो सकता है हर रोज, आप हर रोज निवेश करो, वो भी नियमित है। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बांध ली है। अक्षय तृतीया या फिर धनतेरस जो है,
वो एक ईयरली फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, पर आप हर ईयर करेंगे ये नियमित तरीके से आपको करना है, उसे हम एसआईपी कहते हैं। आप डेली एसआईपी कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी बांधनी है कि मैं कितने फ्रीक्वेंसी में निवेश करूंगा, ठीक है। अधिकांश लोग महीने की करते हैं, अधिकांश लोग महीने की करते हैं, जिस तरह ईएमआई चलती है उस तरह लोग एसआईपी भी बांध लेते हैं। और महीने की क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों की तनख्वाह महीने की आती है, तो महीने की एक बार तनख्वाह आती है 30 तारीख को, 31 तारीख को, उसमें से कुछ पोर्शन आप अपना निवेश कर देते हो ताकि वो लॉन्ग टर्म एसेट बनता रहे और आप भी ग्रो करे, वो भी ग्रो करे, तो एक पॉइंट पे आके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। तो ये आपका एसआईपी का फंडामेंटल है।